अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज ये ब्लैक कलर की ड्रेस लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और इसमें मैंने टुकड़ा जोड़ भी, मतलब ये जो लेस वगैरह आप देख रहे हो ये टुकड़े थे मेरे पास। मतलब जुड़े रहिए लास्ट तक, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और बहुत ही आसान तरीका है ये खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करने का तरीका मैं आसान तरीके से बताने वाली हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया ये 2 मीटर फैब्रिक, ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, ये जो है मतलब मेरे गाउन से बचा हुआ कपड़ा है। ये टुकड़ा सा जो आपको दिख रहा था ना लेस, ठीक है, बट वो लेस नहीं है। और वो जो बारीक सी उठाई थी वो लेस है ब्लैक कलर की। 10 रुपये मीटर या 15 रुपये मीटर आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और ये 2 मीटर फैब्रिक, 2 मीटर से ज्यादा नहीं है, 2 ही मीटर है। और बस इतना है कि इसका ना अर्ज बहुत बड़ा था। जैसे होता है ना चारों तरफ से एक बराबर हो तो आपका अच्छा सा गाउन भी 3-4 मीटर में आराम से निकल जाएगा। ओके चलिए जी। तो टोटल लेंथ मैंने 51 लिया है, मतलब तैयार जो है 51 है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई लीजिएगा। ड्रेस की लेंथ जितनी हो उतनी अच्छी लगती है। चलिए जी, शोल्डर आपने देख लिया, मैंने 7.5 इंच लिया है। और मुड्ढा भी हम 7.5 इंच ही लेंगे, ठीक है। जितना हमने तीरा लेना होता है उतना ही हमें मुड्ढा लेना होता है। और अब कोटी की हम लंबाई जो रखेंगे 14 इंच रखेंगे। मतलब होता है ना चेस्ट टू हिप तक जो मैं हमेशा नाप लेती हूँ 14 इंच, ठीक है। तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब कमर पे से हम 10 इंच लेंगे और चेस्ट पे से हमने लेना है 11 इंच, ठीक है। हिप पर से हमने लेना है 12 इंच। वैसे तो हिप पर से आप फ्री साइज छोड़ना, कोई इसका जो ना हिप पर से हमें कोई नाप नहीं लेनी, सीधे हमें कमर पे से फुट्टा रखना है अपना। और तिरछी एक लाइन नीचे बॉटम तक दामन तक खींच देनी है, ठीक है। क्योंकि ये हम स्ट्रेट प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे, वो आपको मैंने दिखाई दिया है, बस उसकी मैं आपको कटिंग स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, ठीक है। और ये 1.5 इंच का जो निशान हमेशा लगाते हैं मुड्ढे पे ढाल के लिए, ये बहुत कंपलसरी है। ओके चलिए जी, अब बारी आती है मुड्ढे का ढाल भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बनाएंगे गला। तो गले की कटिंग क्या करनी है हमें, सबसे पहले हमने जो इसकी डीपनेस है, ब्रॉडनेस आप थोड़ा सा रखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और ब्रॉडनेस देख ही लिया होगा आपने, मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था। तो ये पीछे का गला मैंने इसका जो गहराई है वो सिर्फ 1.5 या 1 इंच है, ओके। और ये जो निशान लगा रही हूँ ये है फ्रंट, ये आगे का गला है जो हमें वी नेक बनाना है, ओके। मैं आपको साथ ही साथ आगे और पीछे का गला इसलिए बताती हूँ कि हमारी कितनी बहनें हैं जो घर पे ही बैठ के सीखती हैं, तो बिगिनर्स जितने उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल आप बिना स्किप के पूरी वीडियो देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। स्किप करके देखोगे तो काफी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये कटिंग हमने कर दी है और पीछे का गला भी मैंने काट दिया, देखा आपने। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट हटा दिया बैक साइड का, ठीक है। ये पीछे का गोल गला हमने काट दिया। अब बारी आती है हम फ्रंट का गला भी अभी ही काट देंगे। इसमें कोई बुकरम ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो बुकरम लगाना तो वो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो। अदरवाइज मैं बुकरम का बहुत कम यूज करती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ हर वीडियो में कि मुझे गला या मतलब पॉइंची हुए कुछ भी, मुझे फिनिशिंग से मतलब है। जरूरी नहीं है कि हम बुकरम खरीदें, मतलब ले सकते हैं बुकरम। कई कई डिजाइन ऐसे होते हैं जिनपे बिना बुकरम का वो बनता भी नहीं है, ठीक है। बट मैं कोशिश ये करती हूँ मैं बिना बुकरम के आपको बताऊं। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है, आपने देखा होगा तिरछी सी लाइन है दामन तक, ठीक है। दामन की कोई वैसे कुर्ते जैसी कटिंग नहीं की, थोड़ी सी फ्रॉक वाली ढाल दी है मैंने। और ये देखो आगे का गला भी कट गया, पीछे का भी आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका फिटिंग का निशान भी हम हाथों हाथ लगा लेंगे। एक बात और कहना चाहूंगी, प्लीज जो मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुकी हो प्लीज लास्ट में मुझे सब्सक्राइब करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, मेरे को सपोर्ट करे और शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। क्यों, अगर बेल आइकन से आपका जो मेरा अगले दिन क्या वीडियो आने वाली है वो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ओके। चलिए जी, आपने देखा होगा मैंने फिटिंग का जो है निशान लगा लिया, फिटिंग का निशान लग चुका है। अब बारी आती है कि हम गला कैसे बनाएंगे। तो गले के लिए जो मैंने ये पट्टी उठाई है
कपड़ा जो उठाया है इसमें मैंने कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया। अब बस हमने इस कपड़े पे अपना जो कमीज़ है ना मेन पार्ट उसको रखकर एक एक सिलाई लगा देंगे गले पे। और वैसे मैंने आपको दिखा दिया कि हमें एक एक सिलाई ऐसे लगानी है निशान लगा के, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ब्लैक कपड़े में ना समझ में नहीं आता जल्दी से। ठीक है, तो ये देखिए गला हमारा सिल चुका है और ये जो सिलाई लगा दी है, अब जो वो पट्टी थी अब हम इसको रॉन्ग साइड मोड़ लेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ उसको मोड़ लेंगे। और मैं भी आपको इसको पूरा ये देखो ऐसे करके, कुछ नहीं करना, जैसे बुकरम का गला बनाते हो वैसे ही इसको बस ऐसे ही मोड़ देना है कि एक सिलाई लगा देनी है आपको। ये देखिए मैंने पीछे का भी गला ऐसे ही रेडी कर लिया, पट्टी पे मतलब रखा पट्टी से ही, ऐसे जैसे मैंने आगे का गला रेडी किया वैसे ही हमने पीछे का भी तैयार कर लिया था, क्योंकि पीछे कुछ खास ऐसा था नहीं इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको। चलिए जी, अब बारी आती है गले पे लेस लगाने की। तो लेस लगाने से पहले हम इस पे क्या लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हमारा कट रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बन रहा है। अभी देखो ये मैंने गला फोल्ड करके रखा और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट के अलग कर दिया। अब इसको हम गले पे लगाएंगे और देखना कितना आसान है, कोई इतना आसान आपको बताएगा भी नहीं वैसे तो। हाँ, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है सिलने का। चलिए जी, और ये देखो बीच में मैंने एक कट लगाया, कुछ अलग से नहीं जोड़ा ना। अब इस पट्टी को हम ऐसे देखो, है ना कितना आसान, ऐसे रख के अब हम इसको जोड़ देंगे। चलो मैं आपको सिलकर भी बता देती हूँ कि हमने इसे सिलना कैसे है। कुछ नहीं करना, गले के ऊपर रखना है, जैसे आप पाइपिंग वगैरह लगाते हो, कोई पट्टियां वगैरह लगाते हो ना, वैसे ही जोड़ना है। ये अंदर की तरफ मोड़ते चले जाओ अपने, ये जो ऊपर का जो ये चमचम वाला जो कपड़ा है, ठीक है, इसको अंदर की तरफ मोड़ते जाओ और एक एक सिलाई लगाते चले जाओ। ठीक है, और ये कोना है ना जो कॉर्नर पे से, ये थोड़ा सा जो चौंच बनी होती है ना, वहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कोने में कोई झोल ना आए। ठीक है, बस बन गया हमारा वी गला। ये देखो है, फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। और ये जो देख रहे हो ना, अब ये चमचम, इसको जो भी फैब्रिक बोलते हैं, मैं तो कई बार होता है मैं भूल भी जाती हूँ। तो ये इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है और बस एक एक सिलाई हमें लगा देनी है। ये देखो लग गई सिलाई। अब क्या करना है हमें इसे, जो ये बाहर की तरफ है ना, ये उधर से लपकी सिलाई हमने लगा दी गले पे से। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा थोड़ा अंदर से मोड़ेंगे और गले का हम अच्छा सा डिजाइन बना देंगे। चलिए जी, बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको भी हम अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से सिलिएगा। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना जिसपे हम गला बना रहे हैं, जो सूट है हमारा, ये कपड़ा बहुत ही लचक वाला और बहुत ही अच्छा वाला जॉर्जेट है ये, और बहुत जैसे लचक वाला नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान से, क्योंकि ऊपर जो वो शिमर वाला जो कपड़ा मैं लगा रही हूँ, चमचम वाला जो है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा वाला और सॉफ्ट वाला है। नेट पे ही ये जो दिखा रहे हैं ना ब्लैक सितारे जो लग रहे हैं ना, सितारे वाला जो कपड़ा है, ये भी मतलब नेट पे ही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से प्यार से इसको सिलिएगा, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फिर गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। और ये देखो मैंने अंदर की तरफ फैब्रिक को मोड़ा और यहाँ से हमें बनानी है चौंच, ट्रायंगल शेप में इस तरह से एक चौंच बना देना और बस एक एक सिलाई लगा दो। और पता है मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत बहुत आसान और इजी तरीका बताऊं, क्योंकि देखो ये सभी को पता है सिलाई और कटिंग वगैरह इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए ऐसा काम बताऊं। ठीक है, और जो लोग सीख रही हैं भैया, उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा वो है कि हाँ, समझ में भी आएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। ठीक है, और ये देखो गला हमारा बिल्कुल रेडी है, कितना सुंदर गला बन के तैयार हुआ है। कुछ नहीं करना इस पे, ये जो लेस पट्टी बारीक सी लेस ली है मैंने, इसको इसके ऊपर रख के हमें एक एक सिलाई लगा देनी है। बस एक एक सिलाई ऐसे ही हमें इस लेस पे लगा देनी है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगी, प्लीज पीछे की जो शोर शराबे की थोड़ी बहुत आती है ना आवाज, उसको
इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और चलिए जी, ये देखो हमारा गला बिल्कुल रेडी है और कितना सुंदर गला तैयार हुआ है। ना कोई झोल है, ना कोई मतलब झटक रहा लटक रहा, कुछ ऐसे नहीं हो रहा ना। कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है गला। अब कुछ नहीं करना, बैक पार्ट उठाना है, मुड्ढा जोड़ देना है, ठीक है। मुड्ढा जोड़ने के बाद हमें साइड में से सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो दोनों तरफ से चाक बिल्कुल बंद कर देना, और अगर नहीं बंद करना तो आप चाक खोल भी सकते हो, तो और भी ब्यूटीफुल ड्रेस एकदम कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि भाई 2-2.5 हज़ार की ड्रेस ये होगी। क्योंकि अगर आप ऐसी ड्रेस खरीदने भी जाते हो, इससे कम की तो मिलेगी नहीं। और ये ड्रेस आप घर पे तैयार करोगे तो भाई 500 रुपये भी आपके पूरे नहीं लगने इस ड्रेस पे, ठीक है। बहुत ही सस्ते में काम हो जाना है। और ऐसी ही चीज़ें मैं हमेशा इंशाल्लाह आपको बताती रहूंगी, जो अपने बजट में अपना सूट भी तैयार हो जाए और देखने में भी लगे कि कितना महंगा सूट है, ठीक है। और ये देखो हमारा गला भी तैयार हो गया, फिटिंग भी लग चुकी है। अब क्या है, हमें नीचे दामन पे क्या लगाना है, बॉर्डर। ये जो बॉर्डर है ये मेरे मतलब मैंने बताया था ना, ये टुकड़ा है मेरे गाउन में से बचा हुआ। तो इस बॉर्डर को अब हम ब्लैक अपना जो तैयार कर रहे हैं ना ड्रेस, उस पे यूज करेंगे। साथ में मैंने ली है ये वाली लेस। ये लेस मैंने सोचा नहीं था कि ये काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, बट अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लेस भी अब काम आने वाली है। नीचे बॉर्डर पे लगाऊंगी। आप चाहो तो चाक पे भी लगा सकते हो, मर्जी है। अगर चाक खोल रहे हो तो, अगर चाक बंद कर रहे हो तो फिर तो बस सिर्फ और सिर्फ दामन पे ही इसका यूज होना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, दामन पे क्या करना है, एक जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर किनारी है तो बस ऐसे ही सिलाई लगाते चले जाओ, ठीक है। अंदर की तरफ थोड़ा सा ये कपड़ा मोड़ा, ऊपर रखा दामन पे, और एक एक सिलाई हमें ऐसे लगानी है। तो बस ये देखो, आप देख ही रहे होंगे हमारी सिलाई जो है लग चुकी है। अब क्या करना है, ये कटदाने वाली जो लेस मैंने ली है, इसको हमें नीचे की तरफ रख के एक एक सिलाई, ऊपर का जो कपड़ा है ना, शिमर वाला जो फैब्रिक है, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे। ये सितारों वाला जो कपड़ा है ना, चलो अब इसको भी हम लेस ही बोल देते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको लेस की तरह ही यूज किया है, तो ठीक है। ऐसे ही हमको ये जो सितारे वाला कपड़ा है ना, इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और कटदाने वाली लेस के ऊपर एक एक लपकी सिलाई ऐसे ही लगाते चले जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लैक कलर है ना, शायद थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब समझ में ना आए, बट कोशिश पूरी करिए कि आपको दिख जाए, ठीक है। और अब कुछ नहीं करना, इसी के ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ताकि जो लेस है ना कटदाने वाली, वो उठी उठी सी ना रहे, होता है ना उठा उठा सा रहता है नीचे से, वो वैसा ना रहे। तो ये देखो ड्रेस बिल्कुल मतलब कंप्लीट है, सिर्फ इसमें स्लीव्स लगानी रह गई है। बाकी जो हमारी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुई थी है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप चाहो, मैंने पहले भी बोला था, चाक बंद करना हो तो चाक बंद कर दो, वरना तो चाक खोल भी सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर चाक खोलना है तो कैसे सिलना है, क्योंकि जिन्हें सिलाई आती है भैया, वो तो उनको तो समझ में आता ही है कि हमें कैसे सिलना है। जिन्हें नहीं आती मैं उन्हें बता रही हूँ। अंदर की तरफ हमें ऐसे करके बस डबल ऐसे मोड़ के हमें चारों तरफ से मतलब दोनों तरफ की चाक को बना देनी है, सिल देना है हमें मतलब, ठीक है। ये देखो, चलो मैं अभी आपको इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने सिल दिया है। अब बारी आती है इसकी स्लीव्स की। तो हमने स्लीव्स के लिए लिया है नेट फैब्रिक, ये नेट का कपड़ा है, ठीक है। मैंने मतलब जॉर्जेट पे आस्तीनें ने नहीं बनाई है, मैंने सोचा थोड़ा सा और अच्छा लुक आ जाए, इसलिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है। और स्लीव जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे चूड़ीदार, ठीक है। आप चाहे तो अम्ब्रेला बना सकते हो, पाकिस्तानी स्लीव्स बना सकते हो, बट मैंने तो चूड़ीदार स्लीव्स बनाई है, जिसके लिए मैंने लेंथ भी अच्छी खासी ली है। आप 35-36 जितनी आपको चूड़ियां चाहिए, आप उतना ही उसका स्लीव्स की जो लंबाई है उतनी लेना, ठीक है। मैंने भी कुछ इतना ही लिया है, शायद 35 या 36 ही लिया होगा, मैंने भी लिया है। वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कितना लिया है, ठीक है। और चूड़ीदार जो स्लीव्स होती है ना, उस पे तो आप जितनी चाहे, आप लास्ट आप 35 भी ले सकते हो, 36 भी, ठीक है। बाकी मैंने तो वही लिया है, 33-34 ही मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है टोटल।
और ताकि अंदर से थोड़ा सा मोड़ लें हम। ओके, तो मतलब मैं तो लेंथ मैंने अच्छी खासी ली है ताकि चूड़ियाँ अच्छी बन जाएं। चूड़ी वाली आस्तीन में जितना आप कपड़ा लंबाई जितनी आप आस्तीन की लंबाई लोगे, चूड़ियाँ उतनी अच्छी बन के निकल के आती हैं। और ब्लैक सूट पे फिर हमें चूड़ी पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी चूड़ी वाली आस्तीन है तो चूड़ियाँ तो उससे ही बन जाती है। ठीक है, और बस बड़ी सी ब्लैक कलर की रिंग पहनो, हो गए तैयार। चलिए जी, अब मैं आपको स्लीव्स तैयार करके दिखाती हूँ। तो स्लीव्स में कुछ नहीं करना, एक एक हमने ना वही जो मैंने लेस ली थी ना, कटदाने वाली नहीं, दूसरी वाली, ये अभी मैं दिखा रही हूँ, सितारों वाली जो लेस है ना, पतली वाली, ऊपर ऐसे रखना है और एक एक सिलाई लगा देनी है हमें बाजुओं में अपनी। ठीक है, और कुछ नहीं करना। प्लीज पीछे से जो भी आवाज आए ना, मैं एक बार और कह रही हूँ, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ थोड़ी बहुत आवाजें जरूर आती हैं। ठीक है, और ये देखो मेरी आस्तीनें मैंने जो है सिल ली है। दूसरी स्लीव्स में भी ऐसे ही लगा दूंगी एक एक सिलाई, और फिटिंग आप जितनी चाहो उतनी लगा लो। चूड़ियाँ अपने मतलब बाजू की जो है नाप ले लेना पहले, कलाइयों की 3 इंच रख लेना। वैसे तो मैंने 3 इंच लिया था, आपकी जितनी कलाई हो उस हिसाब से आप सिलाई कर लेना। ठीक है, चलिए जी, मैं इसकी अच्छी खासी फिटिंग लगा लूंगी। मैंने तो वही 3 इंच पे ही लगाई थी। पहले मैंने सोचा कि 4 इंच का ठीक रहेगा, बट 4 इंच पे जब मैंने निशान लगाया ना सिला, तो फिर वो थोड़ा सा लूज था, तो बाद में मैंने एक एक सिलाई और लगाई है 1 इंच पे, फिर मैंने 3 इंच रखी थी कलाई पे से। ठीक है, और कलाई तो खैर मोस्टली सबकी ही पतली होती है, जितनी फिटिंग होगी और उतनी ही अच्छी चूड़ियां बनके निकलेंगी। ओके, एक बात और कहना चाहूंगी, अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देख ली है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कहाँ से देख रहे हो प्लीज मुझे कमेंट भी किया करो, हम यहाँ से देख रहे हैं। या अगर आपको कोई भी ड्रेस और चाहिए, कोई डिजाइन चाहिए हो, गला ड्रेस या सूट कुछ भी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और ये देखो, मैं तो देखो बहुत मतलब एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं चैनल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी इंशाल्लाह। और बीच बीच में मेरी वीडियोस जो स्किप हो जाती है, नहीं आ पाती है, वो मेरी कोई ना कोई मजबूरी होती है, इसलिए नहीं आ पाती वीडियोस। ठीक है, मैं इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आजकल, और बहुत दिनों बाद ही मेरी लॉन्ग वीडियो आई है, तो प्लीज इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे को मतलब मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और थैंक यू सो मच। आप लोग फिर भी मुझे काफी सपोर्ट करते हो। इतने तो सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और मैं चाहती हूँ आगे भी आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार दें, मुझे सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मुझे वाकई आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और बातों बातों में भाई हमारा मुड्ढा भी जुड़ गया है। कुछ नहीं करना, मैं पहले मुड्ढे की फिटिंग लगाती हूँ, फिर कमीज की फिटिंग लगाती हूँ, लास्ट में गोल वाला जो मुड्ढा जोड़ते हैं ना, मैं वो वाला मुड्ढा जोड़ती हूँ, वो आपको दिख ही रहा होगा। ब्लैक है, शायद थोड़ा सा समझ में ना आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगी। और मुड्ढा अगर जोड़ना प्रॉपर देखना है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखना, और भी वीडियोज है जिसमें मैं मुड्ढा जोड़ना भी बता रही हूँ। ठीक है, और वीडियो हमारी यही एंड होती है, ड्रेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।